आप सभी को नमस्ते। मैं कौशल गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी वीडियो सीरीज में, जो कि है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसका सब्जेक्ट कोड है आपका BVE 301 401 और KVE 301। KVE 301 जो सब्जेक्ट कोड है वो फार्मेसी में रहता है और BVE 301 और 401 बीटेक में रहता है। सबसे पहले हमारे को यही बात देखनी है कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स है, ये पेपर रियल में है क्या और इसके लिए इसमें हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर में। कोर्स ऑब्जेक्टिव, कि इस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये दिखाई देता है कि जो स्टूडेंट है वो अपने वैल्यूज को और स्किल्स को डिफरेंशिएट करना सीख जाता है कि क्या वैल्यूज हैं, क्या स्किल्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। साथ ही साथ ये समझना शुरू करता है कि ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसकी बेसिक गाइडलाइंस क्या है और इसमें क्या प्रोसेस हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पेपर है, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी जो प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन है। तो हमारे को उस पर ही फोकस करना है कि इसकी क्या प्रोसेस होगी। नेक्स्ट, इससे स्टूडेंट में एक हेल्प मिलती है कि उनके बीच में एक डायलॉग स्टार्ट होता है, जिसके साथ वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट यू आर एंड व्हाट डू यू रियली वांट टू बी, कि आप रियल में क्या हैं और आपको रियल में क्या चाहिए। तो ये डिफरेंशिएट करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलती है और उसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ये जानने की कि व्हाट डू यू रियली वांट टू बी। साथ ही साथ स्टूडेंट अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग समझना शुरू कर देता है कि रियल में हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है। हैप्पीनेस हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ खुश रहना ही हैप्पीनेस है, लेकिन नहीं, हैप्पीनेस डिफरेंट है। और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास जितना अगर पैसा है, मेरे पास जितना वेल्थ है तो मैं उससे प्रॉस्परस हूँ। तो प्रॉस्पेरिटी भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट है वो अपने चारों लेवल में जिन लेवलों में वो जीता है, इट मींस फैमिली के साथ, इंडिविजुअल, सोसाइटी के साथ और नेचर के साथ, वो उन चारों लेवल में हार्मनी को समझने की कोशिश करता है, समझ सकता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि वो जब हार्मनी को चारों लेवल में समझ लेता है, एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली, एज ए नेचर एंड सोसाइटी, तो अब क्या है कि वो उस हार्मनी को एग्जिस्टेंस तक अप्लाई करने की कोशिश करता है कि मैं एग्जिस्टेंस तक अपनी हार्मनी को अटेन कर सकूं, अचीव कर सकूं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो पेपर है, व्हाई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की बेसिकली अगर हम बात करें तो ह्यूमन वैल्यूज में आपको दिखाई देता है कि जो मोरल वैल्यूज हैं वही थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज की हमारे को जरूरत क्यों पड़ी, साथ ही साथ ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम लोग अगर बात करें तो अपनी लाइफ में हमारे पास दो क्वेश्चन रहते हैं, मतलब हम पूरी लाइफ में दो तरीके से डीलिंग करते हैं। सबसे पहला तरीका है व्हाट यू आर, नहीं हाँ व्हाट टू डू, और दूसरा है आपका हाउ टू डू, कि मेरे को क्या करना है और कैसे करना है। इसमें जो पहला वाला जो वर्क है, मतलब पहला वाला जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है व्हाट टू डू, वो देखा जाए तो सारा का सारा वैल्यू बेस्ड है, और हाउ टू डू जो है आपका वो पूरा का पूरा स्किल बेस्ड है। लेकिन अगर प्रेजेंटली हम लोग सिनेरियो को देखें तो प्रेजेंटली जो आपके एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा वैल्यू बेस्ड ना होकर स्किल बेस्ड है। और अगर इसमें भी बताया गया है कि अगर देखा जाए तो वैल्यू बेस्ड डोमेन जो है उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो इट मींस मेरे को जो भी वर्क करना है वो व्हाट टू डू को फोकस करते हुए करना है, हाउ टू डू को फोकस करते हुए नहीं करना। तो इस समय देखा जाए प्रेजेंटली तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा पूरा स्किल बेस्ड है। हम लोग स्किल्ड पर्संस को डेवलप कर रहे हैं, स्किल हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन जो व्हाट टू डू है, जो हमारा मेन कंसर्न है, वो हमारे को नेग्लिजिबल होता जा रहा है। तो उसके थ्रू क्या है कि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो है कि राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग्स हैं, मैं उनको इंश्योर नहीं कर पाता हूं, और जो अपनी लाइफ है, एथिकल लाइफ है, उसमें मैं उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। तो ये जो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है
यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसके अंदर एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। जो मैंने आपको बोला था कि इसकी जो प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रोसेस है वो यही है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन। वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, वो आपको डिफरेंशिएट करने में बताती है कि जो सेल्फ है और एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा सेल्फ और मेरी बॉडी अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी फैमिली के अंदर फीलिंग्स के साथ रहता हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ फीलिंग्स को इंश्योर करता हूं, साथ ही साथ मैं ये भी समझ पाता हूं कि मेरा ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसिव गोल क्या है और मैं साथ ही साथ नेचर को कैसे फुलफिल कर सकता हूं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे को इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हम लोग क्या बात करने वाले हैं और कैसे बात करने वाले हैं। तो ये पता चलता है कि ये जो कोर्स है वो यूनिवर्सली अडेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब कि हर चीज को हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आता है या फिर कोई भी एक ऐसी बात आती है कि जिसको चेंज किया जा सकता है, उसको हम चेंज करने के लिए तैयार हैं। तो ये कोर्स क्या है, यूनिवर्सली अडेप्टेबल है और इसके अंदर रेशनल और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है। रेशनल स्टडी मतलब लॉजिकल स्टडी है, रेशनल का मतलब होता है आपका लॉजिकल, तो लॉजिकल स्टडी है और सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन बीइंग की और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द नेचर की। ये फ्री फ्रॉम एनी डॉगमा। डॉगमा का मतलब क्या है कि जो आपके सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रिंसिपल्स को और बिलीफ को हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है, ये कोई रिलीजियस थॉट नहीं है, कोई रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं है कि आप प्रवचन की तरह बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, ये एक प्रपोजल की फॉर्म में है। उस प्रपोजल को आपको अपने एक्सेप्टेंस के बेसिस पर एक्सेप्ट करना है, या तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर एक्सेप्ट करना है या फिर एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के बेसिस पर एक्सेप्ट करना है। ये जो प्रोसेस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, ये एक टू वे प्रोसेस है। इट मींस ये प्रोसेस इनिशियली स्टार्ट करने का काम टीचर का है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में डायलॉग की फॉर्म में प्रोसेस स्टार्ट होगी और फिर बाद में क्या होगा, पूरा का पूरा फाइनली स्टूडेंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब स्टूडेंट खुद ही सेल्फ एक्सप्लोर कर सकता है। तो यही बताया गया है कि दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट टू बिगिन विद and within the student himself or herself finally। ये फाइनली लास्ट में क्या होगा कि स्टूडेंट के बीच में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है वो क्या है, वो आपकी प्री कंडीशनिंग और आपके जितने भी प्रेजेंट बिलीफ्स हैं उनको इवैल्यूएट करने में मदद करती है। कि आपकी जो प्रेजेंट बिलीफ्स चल रहे हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा करना चाहिए, तो इनको इवैल्यूएट करने में हमारी मदद करती है। अब बात आती है कि जो पेपर है ये इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे फॉर्म में करा गया हो। इसको सपोर्ट में हमारे देश के जो प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी एक अपने सपोर्ट में जब वो अपने देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में भी इसको जीवन विद्या के नाम से इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि इसको हमारे को करिकुलम में ऐड करना चाहिए। तो उसकी एक छोटी सी वीडियो है जो कि आप लोग देखिए। My dear citizens of India, on the eve of the 60th Independence Day, I extend to you, all at home and abroad, my greetings and best wishes for your happiness and prosperity. I would like to share with the salient features of a typical model that has made a significant impact on social development. Jeevan Vidya experience. Jeevan Vidya is being practiced by Professor Ganesh Bagaria, IIT Kanpur, Professor Rajiv Sangal, Director, IIIT, Hyderabad, and their teams. This scheme is concerned about addressing the basic causes of major problems of violence, corruption, exploitation, domination, terrorism, and war. It has been found that violent and antisocial behavior, unless dealt with care and with professionalism, could aggravate the extreme behavior. Jeevan Vidya develops tolerance for ambiguity.
self-knowledge that understand harmony in the self and the entire existence. The academicians could bring about a marked change even among the inmates of jails through the use of these techniques. Jivan Vidya is a teachable human value-based skill that can address inherent conflicts within the mind of the individual, within the families, in organization, and in public life. Inner conflict is the very essence of violence. For example, with the skills important, it would be possible to reduce the overall period of secondary education from 25,000 hours of teaching to 20,000 hours. Since the children become more responsible and productivity conscious. These experiments can be outreach to influence many people by developing networks using ICT through our education system that needs to pay increasing attention to this aspect of human development. This process of imparting self-knowledge would promote a learning atmosphere where this whole movement of inquiry into the knowledge, into oneself, into the possibility of something beyond knowledge would bring about naturally a psychological revolution. From this comes inevitably a totally different order in human relationship and therefore society as a whole. The intelligent understanding of the process itself can bring about a profound change in the consciousness of mankind. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इसके सपोर्ट में अपना व्यू रखा कि जो ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज को उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज के नाम से ना इंट्रोड्यूस करके जीवन विद्या के नाम से इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी में करप्शन, टेररिज्म, जितने भी काम डेवलप हो रहे हैं, जितनी भी चीजें डेवलप हो रही हैं, उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं जीवन विद्या के थ्रू। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।